कि लखनऊ के केजीएमयू में जो लव जिहाद और हड़ताल का मसला था वो बढ़ता जा रहा है, तो केजीएमयू की बीसी शायद सीएम से मिली भी हैं, तो इस मसले पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा मनीष जी। काफ़ी बहुत गर्मा गर्मी इस मामले को पिछले दिनों में देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इशू कहीं से उठा था लेकिन कहीं और पहुंच गया। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताऊं तो सबसे पहला जो प्रकरण इस मामले में जिसकी शुरुआत हुई थी वो एक रेजिडेंट डॉक्टर के यौन शोषण और उसके धर्मांतरण को लेकर ये मामला पूरा पनपा था। लेकिन यूनिवर्सिटी में के कर्मचारियों डॉक्टरों की नाराजगी के चलते वहाँ हड़ताल की स्थिति पैदा हो गई थी, कार्य बहिष्कार की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि वो कार्य बहिष्कार टल गया है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से बताऊं तो कुछ दिनों पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने एक साथी रेजिडेंट डॉक्टर पर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था डॉक्टर रमीज़ मलिक के खिलाफ। उस मामले में पुलिस ने बहुत तेज़ी से सक्रियता दिखाई और डॉक्टर रमीज़ मलिक, उसके पिता सलीमुद्दीन और उसकी मां को जेल भेज दिया गया। यहाँ तक तो मामला कानून के दायरे में चल रहा था, कार्रवाई भी हो गई थी। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, वो अपने समर्थकों के साथ वाइस चांसलर ऑफिस पहुंचती हैं और 9 जनवरी को और उनके साथ कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी पहुंचते हैं। वहां पर इस मामले में और ज़्यादा तेज कार्रवाई करने का दबाव बनाने के क्रम में वहां काफ़ी उन लोगों के द्वारा बवाल होता है, वहां तोड़फोड़ होता है। इस बात को लेकर वाइस चांसलर के ऑफिस पे इस तरीके के उग्र प्रदर्शन को लेकर जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, जो कर्मचारियों का एसोसिएशन है, उनकी बहुत नाराज़गी हुई और उन्होंने कहा कि यदि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो वो कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि यदि कार्य बहिष्कार पर डॉक्टर चले जाएंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। इस मामले में फिर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वीसी हैं प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, उनकी हाई लेवल पे मीटिंग हुई। वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली, गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिली और उसके बाद जो एक 14 जनवरी को स्ट्राइक और कार्य बहिष्कार पर जाने का मामला था, उसको 13 जनवरी की शाम डॉक्टरों ने मीटिंग के बाद उसे स्थगित कर दिया। और इस मामले में चूंकि सीएम के एसीएस हैं संजय प्रसाद, उनसे भी प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद की बात हुई थी, तो उन्होंने भी इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्यपाल से भी मिली है, राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स एसोसिएशन और कर्मचारी परिषदों की मांग थी कि जिन लोगों ने वीसी ऑफिस पे तोड़फोड़ और बवाल किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो मुकदमा दर्ज न होने की सूरत में वो बहुत गुस्से में थे और खफा थे और इसका आश्वासन आज सरकार की आज भी शायद उनका बयान आया है प्रवक्ता का मेडिकल कॉलेज के कि हम अभी स्थगित किया है और ये इंतजार कर रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर के सिंह हैं, वो एक सर्जन हैं और वही मीडिया प्रभारी हैं। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि हमारी मीटिंग के बाद हमने इसको स्थगित किया है, लेकिन आगे इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई हो रही है इस पर उनकी नज़र है। और चूंकि मैं बता दूं कि संजय प्रसाद गृह विभाग के भी एसीएस हैं और सीएम कार्यालय में भी वो एसीएस हो गए हैं, तो उनके आश्वासन पे भरोसा है लोगों को।